भारत के 16 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने शतरंज में जीती दुनिया वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस को दी मात। हिमाचल में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के चलते 7 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के कुमाऊं में सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत, शादी में शामिल होकर वापिस आ रहा था परिवार। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 10 लोग बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ गंभीर रूप से घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। उत्तराखंड के कुमाऊं में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक सभी लोग शादी में से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी खाई में गिर गई, जिससे मौके से ही सभी लोगों की मौत हो गई। भारत के 16 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने ऑनलाइन खेले गए रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में एयरथिंग्स मास्टर्स में बड़ा उलटफेर किया है। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 के चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया है। प्रागनंदा ने कार्लसन को 39 चाल में ही मात दे दी। 2018 में प्रागनंदा ने विश्वनाथ आनंद का रिकॉर्ड तोड़कर 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए थे। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के 2 स्टूडेंट्स मोबाइल के जरिए नकल करते पकड़े गए। हैरानी की बात यह है कि एक छात्र ने नकल के लिए माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस को डॉक्टर से कान में ही फिट करवा लिया था, ताकि बाहर से ये नजर ही ना आए। उसे पकड़ने वाली टीम भी कान से ब्लूटूथ को निकाल नहीं पाई। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से कुछ की आंखों की रोशनी चली गई है। इनमें से 3 का डायलिसिस किया जा रहा है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। केंद्र सरकार ने खालिस्तान का समर्थन करने वाले बैन आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर एक्शन लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। यूक्रेन की सीमाओं पर रूस की सेना तैनाती को लेकर चल रहे विवाद के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। रूस के इस फैसले पर अमेरिका ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान में एक F-5 फाइटर जेट स्कूल परिसर में जाकर क्रैश हो गया। यह हादसा उत्तरी ईरान के तबरीज शहर में हुआ। हादसे में विमान में सवार 2 पायलट और एक नागरिक की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि कोविड महामारी के चलते स्कूल बंद था। और अब बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन दुनिया का पहला क्लोन बनाए जाने की घोषणा हुई। दरअसल कई सालों से वैज्ञानिक क्लोन बनाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक भेड़ पर ट्राई किया जाए, पर यह भी आसान नहीं था। वैज्ञानिक 227 बार नाकाम हो चुके थे। आखिरकार उनको कामयाबी मिली और पहली बार क्लोनिंग के जरिए बनी भेड़ डॉली का जन्म हुआ। ये एक ऐसी भेड़ थी जो पैदा नहीं हुई, बल्कि इसे वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया था। 22 फरवरी 1997 को स्कॉटलैंड के रोल्सन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्लोन बनाने की पहली घोषणा की। हालांकि ये क्लोन भेड़ 5 जुलाई 1996 को पैदा हो गई थी। इसकी घोषणा 7 महीने बाद की गई। भेड़ का नाम अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस डॉली पार्टन के नाम पर रखा गया था। यह पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने कोशिका यानी कि सेल से एक क्लोन बनाया था। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।